पहले बात करेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी का जो इजलास था, जो बार बार मुलतवी हो रहा था, और अब उसके बारे में खबरें आ गई हैं कि जी फॉर्मूला तय पा गया है। और वो फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान ने चूंकि एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उसकी वजह से आईसीसी अब बीसीसीआई को कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने फॉर्मूला दिया है आपको वो मानना ही पड़ेगा, और कल तक ये तय हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से होगी। ये हैं अब तक सोर्सेज की तरफ से खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो कल तक फाइनल होने की उम्मीद है, और बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि वोटिंग से पहले ही ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के जो फॉर्मूले है, पाकिस्तान के फॉर्मूले पर इत्तेफाक करने की वहां से सुनगुन आ चुकी है। और पाकिस्तान का जो फॉर्मूला है उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, बल्कि उसे कोई और नाम दिया जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से ये फॉर्मूला लागू होगा, 3 बरस तक ये फॉर्मूला चलता रहेगा। उसके तहत भारत अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा, और पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में ही खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। ये सख्त स्टांस पाकिस्तान ने ले लिया है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, और आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होगा, ये सारे टूर्नामेंट जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान और भारत के मैचेस फिर अगले 3 साल तक दुबई में होंगे। ये फॉर्मूला है जो कि डेडलॉक खत्म करने के लिए दे दिया गया है, और ये पार्टनरशिप फॉर्मूला है, इस पर गौर किया जा रहा है। और आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये फॉर्मूला मानने का मशवरा दे दिया है, और बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि चूंकि ये फॉर्मूला मान लिया जाए और पाकिस्तान की जानिब से कानूनी का बचा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर पाकिस्तान से जो मेज़बानी है वो छीनी जाती है, या हाइब्रिड मॉडल या कुछ और किया जाता है जो कि पाकिस्तान को सही नहीं लगता, तो फिर पाकिस्तान आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के सख्त स्टैंड की वजह से अब ये फॉर्मूला सामने आ गया है, और कल तक ये फॉर्मूला पूरी उम्मीद है कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मान लेंगे। अच्छा, अब आईसीसी में एक और बड़ी तब्दीली आई है, वो ये है कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और भारत की जो इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात है बीजेपी, उससे ताल्लुक रखने वाले वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैनशिप संभाल ली है, और चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जय शाह के ओहदे की मुद्दत जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि ये हमें पता है इनकी मेंटालिटी क्या है, हिंदुत्व इंतहा पसंद मेंटालिटी है, तो ये जय शाह जो हैं ये क्या अपने ओहदे से इंसाफ कर पाएंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। और क्या अब हिंदुत्व की नज़र तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट, इंतहा पसंदी की नज़र तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट, जेंटलमैन्स का जो गेम है वो अब फंडामेंटल मैन की हाथों में चला गया है। तो क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्रिकेट कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ये है सबसे बड़ा डर जो कि क्रिकेट के हवाले से अब है। आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं जी, और बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की कि जो कि सारी दुनिया में शदीद जिसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये बीमारी है एड्स। 1 दिसंबर को सारी दुनिया में एड्स के हवाले से आगाही का दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हम आपके सामने पेश करते हैं, और ये बेसिकली इस दिन का मकसद ये है कि आम लोगों में इस मूजी बीमारी से मुताल्लिक आगाही पैदा करना। आलमी इदारों की जानिब से 2023 के आखिर में जो इकट्ठे किए गए आदाद व शुमार हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है, जबकि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ अफराद एड्स के वायरस के साथ जिंदा रह रहे हैं। और पाकिस्तान में एड्स वायरस के साथ जो रहने वाले 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनकी तादाद है तकरीबन 2,10,000। उसमें 41,000 ख़वातीन हैं, 1,70,000 मर्द हैं। फिर 15 साल से कम उम्र बच्चे जिनके जिस्मों में एड्स के वायरस की तस्दीक हुई है, उनकी तादाद है तकरीबन 4,500। सिर्फ 2023 में दुनिया भर में 3,60,000 अफराद एड्स के वायरस का शिकार होने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और पाकिस्तान में ये तादाद 11 से 13,000 के दरमियान बताई जाती है। तो ये एक शदीद मूजी बीमारी है। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए, और वो जो हिफाजती तदाबीर होती हैं उनका एक तरीके से हमें आगाही भी ज़रूरी है, और उन हिफाजती तदाबीर पर
अमल करना भी ज़रूरी है। और अच्छा, बीमारियों की जहाँ तक बात हो रही है तो एक और बीमारी है, बहुत मोजी बीमारी है, वो है कैंसर। और कैंसर के हवाले से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी और वो खबर थी नवजोत सिंह सिद्धू की। भारत से वो खबर आई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू ने की और वो बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सिद्धू साहब मौजूद थे, उनकी बेगम साहिबा मौजूद थी और वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्टेज 4 कैंसर से उनकी बेगम ने रिकवर किया और रिकवरी में जो ग़िज़ा का किरदार था उसके ऊपर बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं उनकी बेगम ने इस्तेमाल की। नीम के पत्ते इस्तेमाल किए, जड़ी बूटियाँ कुछ इस्तेमाल की, फिर उसके जो सारी ऑर्गेनिक देसी ग़िज़ाएं होती हैं, तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस पर छत्तीसगढ़ की जो सिविल सोसाइटी है वो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी जो है उसने मुकदमा कर दिया है। 850 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया गया है सिद्धू साहब को और उनकी बेगम साहिबा को। अब ये 850 करोड़ रुपए का जो नोटिस है उसकी बुनियादी जो कॉज है वो ये है, वो मैं आपको बताता हूं कि इनके जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के जो कन्वीनर है डॉक्टर कुलदीप साहब, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए कहते हैं कि इस तरह के झूठे दावे जो हैं वो लोगों को उलझा रहे हैं और उनमें एलोपैथिक जो अद्वियात हैं और इलाज के बारे में मनफी सोच फैलाई जा रही है। तो उन्होंने बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया है कि सिद्धू ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि देसी ग़िज़ाओं की वजह से उनकी बेगम का स्टेज 4 का कैंसर दुरुस्त हो गया, तो ये बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर्स को उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट किया है और जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्क्रेडिट किया है। और ये बेसिकली जो है वो मनफी रुझान पैदा करने के हवाले से है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने गुज़िश्ता बयान की वजाहत भी उन्होंने दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी अहलिया ने अपने डाइट प्लान को तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से अपनाया था और उन्होंने जोर दिया कि खुराक जो है वो तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है लेकिन उसमें मुआविन ज़रूर है। और सिद्धू ने यह वजाहत भी की कि उनकी अहलिया के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी ये सब शामिल है और खुराक जो है वो बेसिकली इजाफी इलाज के तौर पर काम करती है। तो अब ये हर्जाने का नोटिस देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो ये डील करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तो मामला हो गया भारत का। बढ़ते हैं जी हम अमेरिका की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है जी धमकी ब्रिक्स ममालिक को। वो धमकी क्या है कि डॉलर राज के अगर आप आड़े आए तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की जो उभरती हुई मईशतों का जो ग्रुप है ब्रिक्स, उसको अमेरिकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया है। और ब्रिक्स ममालिक बेसिकली अपनी करेंसी में तिजारत करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका ये सब शामिल हैं। तो उन्होंने जो है वो प्लान किया कि अब अपनी करेंसी बनाई जाए और उस पर अमेरिका को हो गई तशवीश। और अमेरिका जो है वो चूंकि बदमाशी करना जानता है तो उसने कर दी है, धमकी दे दी है जी उन लोगों को। अब जी आगे जो खबर है हमारी वो है कौन सी जी, वो खबर है अमेरिका की ही एक और बदमाशी की। और अमेरिका बेसिकली आपको पता है चाइना के साथ तो उसकी राइवलरी है। तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को $385 मिलियन के F-16 जंगी तैयारों के पार्ट्स और रेडार्स की फरोख्त की मंजूरी भी दे दी है और ताइवान को वो जदीद मोबाइल सब्सक्राइबर आलात की फरहमी की भी इजाज़त दे दी है। तकरीबन ये $65 मिलियन के ये आलात होंगे और इस माहदे का ठेका जनरल डायनामिक्स को दिया गया है। और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो असले की तिजारत करे या असले की पैदावार में कोई कदम आगे बढ़ाता है तो अमेरिका की तरफ से उस पर पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खुद अगर अमेरिका की बात की जाए तो फिर अमेरिका जो है वो ये सारे काम करता है और चीन को नीचा दिखाने के लिए उसने अब ताइवान को ये हथियार फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं ताकि चीन और ताइवान का जो एक मामला है उसमें ताइवान को स्ट्रेंथ मिल सके। चीन बुनियादी तौर पर कहता है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है और वहाँ पर वो जंगी मशकें वगैरह भी कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये मामला जो है वो कहाँ तक जाता है और वो किस तरीके से चीन और अमेरिका जो है वो डील करते हैं।